व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट गोल? अगले 5 साल का इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? किसी से भी पूछता हूं, बोलते था घर खरीदना है। अरे तो घर खरीदना है तो इन्वेस्ट पर मंथ करना कितना शुरू किया? तो कई लोग कहते हैं सर अभी तो मैं लोन में हूं, मैं कैसे पर मंथ का प्लानिंग करूं? अरे भाई लोन में हो तो भी प्लानिंग करो। लोन में हो तो रोटी खा रहे हो ना, लोन में हो तो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो ना, लोन में हो तो घर में जो जरूरी चीजें हैं, पानी, बिजली या और भी कई सारी चीजें, वो सब चल रही है। आई नो इस समय जब आपको ये सेंटेंस सुनाई दे रहा है, लेट्स मेक मनी, तो आपको लग रहा है यस यस सर, आई एम रेडी टू मेक मनी। बट दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि लोग एक्शन नहीं लेते हैं, लोग रिस्क नहीं लेते हैं, लोग सेफ खेलते हैं, लोग पोस्टपोन करते हैं। और आप भी उनमें से कहीं एक तो नहीं है, मुझे नहीं पता। अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हैं तो समझ जाइए आज से ही एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। दोस्तों लेट्स मेक मनी सीरीज में 15 वीडियोस हैं और ये आप देख रहे हैं अगला वीडियो। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर, एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक बिजनेस कोच, और इस सीरीज के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक इंसान की फाइनेंशियल डेस्टिनी बदल जाए, पलट जाए। कुछ सिंपल छोटी छोटी चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे दोस्तों 7 ऐसे सिंपल तरीके जिनसे कि आप अपने पैसे को ग्रो कर सकते हैं। 7 सिंपल वेज टू ग्रो योर मनी। देखिए, क्या रॉकेट साइंस बताने वाला हूं? बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल चीजें बताने वाला हूं। प्रॉब्लम यह है कि सिंपल चीजें लोगों को हजम नहीं होती है। सिंपल चीजों को वो बहुत ज्यादा सिंपल छोड़ के मान के छोड़ देते हैं। तो आइए, कौन कौन से ये 7 तरीके हैं जिनसे कि आप अपने पैसे को ओवरनाइट ग्रो कर सकते हैं, हंसते हंसते ग्रो कर सकते हैं। इनमें से पहला है दोस्तों, प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स वाइजली। अब कई लोग मुझे कहते हैं सर ये तो हमने बहुत बार सुना है, प्लान योर इन्वेस्टमेंट, तो करते क्यों नहीं है यार? करते क्यों नहीं है? व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट गोल? अगले 5 साल का इन्वेस्टमेंट गोल क्या है? किसी से भी पूछता हूं, बोलते था घर खरीदना है। अरे तो घर खरीदना है तो इन्वेस्ट पर मंथ करना कितना शुरू किया? तो कई लोग कहते हैं सर अभी तो मैं लोन में हूं, मैं कैसे पर मंथ का प्लानिंग करूं? अरे भाई लोन में हो तो भी प्लानिंग करो। लोन में हो तो रोटी खा रहे हो ना, लोन में हो तो हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो ना, लोन में हो तो घर में जो जरूरी चीजें हैं, पानी, बिजली या और भी कई सारी चीजें, वो सब चल रही है। इवन टीवी भी चल रहा होगा, इवन आपका फोन भी चल रहा होगा, इवन इंटरनेट कनेक्शन भी चल रहा होगा, काफी सारी चीजें चल रही है यार। तो लोन में है तो इन्वेस्टमेंट को क्यों रोक रहे हो? और इन्वेस्टमेंट आपको लोन से बाहर खदेड़ने के लिए ही तो है। तो कई लोग कहते हैं सर मैं कर रहा हूं, मेरा एक LIC है, सर मेरा एक SIP चल रहा है। अरे भाई इतना इनफ नहीं है, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कंप्लीटली। और ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपके एक प्लान के हिसाब से। क्या है आपका प्लान? कुछ सवाल आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे, कुछ सवाल आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। पहला सवाल, मैं 1 महीने में कितना मिनिमम या मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता हूं? दूसरा सवाल, मेरा इन्वेस्टमेंट करने का मिनिमम गोल अगले 1 साल में कितना होना चाहिए कि भाई आज मैं पर मंथ 2000 से 3000 इन्वेस्ट कर सकता हूं, 1 साल के बाद मुझे पर मंथ 10,000 इन्वेस्ट करना है। प्रॉब्लम यह है कि आदमी घर खरीदने का, कार खरीदने का गोल तो करता है, उसके लिए तो प्लानिंग करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग नहीं करता है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर कितने लोग आश्रित हैं और आपका रिस्क इन्वॉल्व क्या है। अगर आपने आज से सेव करना, इन्वेस्ट करना, अगर आपने आज से इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया तो फ्यूचर में आपको किस लेवल की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों रिस्क क्या है आपकी फैमिली का? जैसे कि मैं आपको बताऊं तो आई एम द फर्स्ट मिलियनेयर ऑफ माई फैमिली, लाइक राइट। अगर मैंने इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया तो मेरी फैमिली बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि आज मैंने मेरी इनकम के कारण मेरी पूरी फैमिली के लाइफ स्टैंडर्ड को यहां ले आए। जबकि हम लोग साधारण लोग हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं, लेकिन अर्निंग अच्छी होने के बाद धीरे धीरे लाइफ स्टैंडर्ड या लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ ही जाता है। तो आज मैंने मेरी फैमिली की लाइफ स्टैंडर्ड को यहाँ ले आया। दोस्तों आपको पता है, जब जमीन से आदमी चलता है चिपक से, तो कोई रिस्क नहीं है। जब वो गाड़ी पे आ जाता है तो रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है, और वो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज में चला जाता है तो रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे आदमी ऊपर बढ़ने लगता है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, उसका रिस्क बढ़ने लगता है, उसकी फैमिली का रिस्क बढ़ने लगता है। इसीलिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। सो पहली चीज है, प्लान योर इन्वेस्टमेंट वाइजली। वाइज इन्वेस्टमेंट का मतलब है कितना पैसा आपको कहां इन्वेस्ट करना है, आपका पैसा कितने दिनों में लिक्विड हो सकता है वापस से, आप जब चाहें जब वो पैसा आपको वापस मिल जाए, ऐसा पैसा है क्या आपके पास। एट द सेम टाइम प्लानिंग में यह भी है कि कौन सा पैसा आपको 60 साल के बाद चाहिए होगा, कौन सा पैसा आपको 70 साल के बाद चाहिए होगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोविड के समय में प्रॉब्लम हुई फाइनेंशियली? कई लोगों को हुई, है राइट? हो सकता है आपको नहीं हुई हो, लेकिन आपके पड़ोसी को हुई हो, रिक्शा वाले को हुई हो। और ये सभी लोगों ने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के लॉकडाउन में कई लोगों ने कहा हो मैं बर्बाद हो गया, हो मैं, मेरा बिजनेस चला गया, है राइट?
ना मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर 2 महीने लोग बिना इनकम के नहीं रह पाए तो 60 साल में जब आदमी रिटायर हो जाता है, उसके बाद 80 साल 90 साल तक की जिंदगी उसकी है, बिना पैसों के वो कैसे जी पाएगा? 30 साल इनकम नहीं आएगी घर में, कैसे जी पाएगा? क्या ये प्लानिंग जरूरी नहीं है? 100% जरूरी है, isn't it? हम समझेंगे आगे किसी वीडियो में कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। जितनी सॉलिड प्लानिंग उतना अच्छा रिटर्न। दूसरा दोस्तों, किक योर फियर। अब कई लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? यार मेरा हार्ड अर्न मनी है, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, आरडी में इन्वेस्ट कर दिया, एफडी में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, टाइम पे पैसा नहीं मिला तो, और मेरा पैसा नहीं डबल हुआ तो। एक तो लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उनको फियर है कि रिटर्न कम मिल रहा है, कहीं में शायद ज्यादा रिटर्न मिल जाए। लोग भी कहते हैं अरे एफडी में डाल रहा है, एफडी में क्या डाल रहा है, पागल हो गया क्या, एफडी में पैसा डाल रहा है, 4% रिटर्न मिलेगा। अब आपको ये नहीं पता कि 4% की जगह 12% कहां से लाना है, 20% कहां से लाना है। जब आपको ये नहीं पता 20% कहां से लाना है और आप 4% को भी छोड़ रहे हो। दोस्तों, ये कहा जाता है कि बुद्धिमान वही इंसान है जिसके पास अगर कोई हाई रिटर्न का प्लान नहीं हो, तो अगर उसको 1% भी रिटर्न मिल रहा है तो एटलीस्ट वो तो ले। 1 रुपया भी एक्स्ट्रा आ रहा है, बिना मेहनत के आ रहा है, आपका पैसा पैसे को खींच रहा है, तो प्रॉब्लम कहां है? ऑलराइट, सो कई लोगों को ये छोटा पैसा अर्न करने का डर होता है, कई लोगों को पैसा खोने का डर होता है। मैं कहता हूं किक आउट योर फियर, और आई वुड से इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब वही बहुत छोटा रिटर्न है, मैं करूं नहीं करूं, संशय जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, राइट? ये संशय को किक आउट कर दीजिए। जब भी आपको डर लगे अपने आप से पूछिए, इन्वेस्टमेंट किए बिना क्या मैं बड़ा बन सकता हूं? नहीं बन सकता। इन्वेस्टमेंट क्या करना जरूरी है? 100% जरूरी। करना है तो अभी क्यों नहीं करना? इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली नया गेम है, नया गेम है तो ऑफ कोर्स डरावना होगा, लेकिन अगर मैं 5 साल इन्वेस्ट करता रहा तो क्या उसके बाद डरावना होगा? नहीं होगा। तो 5 साल इन्वेस्ट करने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आज क्यों नहीं शुरुआत करूं? क्योंकि फ्यूचर में जब इन्वेस्ट करने लगूंगा क्या डर कम होगा? नहीं होगा। आज आपके पास पूंजी कम है तो खोने के लिए भी कम है, am I right? कई लोग कहते हैं जब पूंजी ज्यादा होगी तो करूंगा। अरे भाई, अगर डर के साथ आप इन्वेस्ट करोगे, पूंजी ज्यादा भी है तो कहीं ना कहीं लॉस ज्यादा हो सकता है, राइट? तो आपको आज अभी इसी वक्त आपके पास पूंजी कम है, आपके पास लोन है, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए से इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो भी इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, किसी ने एक चीज कही है कि जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। ऑलराइट, तो जितना जल्दी करना है उतना जल्दी कर दीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट का रूल है दोस्तों। तीसरा इन्वेस्टमेंट का रूल, स्टार्ट नाउ एंड एंजॉय अर्ली। एक बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। मान लीजिए आप 20 साल के हैं और 20 साल की एज में आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लेट्स से आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10 साल में डबल होती है, तो 10 साल बाद आपको कितना मिला? 20,000। 20 साल बाद आपको कितना मिला? 40,000। 30 साल बाद आपको कितना मिला? 60,000। अब 20 साल के आप हैं तो कम से कम आप 80 साल तो जिएंगे, इतना तो एक्सपेक्टेंसी अपनी लाइफ का लेके चलेंगे। तो ये मिला आपको 10 साल बाद, ये मिला 20 साल बाद, ये मिला 30 साल बाद। 40 साल बाद आपको कितना मिला? सीधा 1.2 लाख, 1,20,000 रुपए, राइट? दैट्स when you are investing at the age of 20। लेकिन अगर आप 40 की एज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 40 की एज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 40 की एज में जब आपने 10,000 डाला तो 50 की एज में ये 20,000 हुआ, एंड 60 की एज में ये 40,000 हुआ। ऑलराइट, जो 40,000 आपको 20 साल में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 40 साल की एज में हो गया। मान लीजिए 40 साल का एक व्यक्ति है, उसके लिए 40,000 कितना बड़ा अमाउंट है? इट माइट बी ए बिग अमाउंट अगर वो 10,000 इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा है तो। एंड अगर ये इन्वेस्टमेंट फिर भी पड़ा रहा तो 50, 60 एंड 70 की एज में जाके ये 80,000 रुपए होगा। Am I right? 80 साल की एज में जाके। एंड अगर आपने 60 साल की एज से इन्वेस्ट करना शुरू किया तो देखिए डेंजर कितना बड़ा है। आपके पास यहां 10,000 है, 70 साल की एज में आपके पास 20,000 है, 80 साल की एज में आपके पास 40,000 है, 90 साल की एज में आपके पास 80,000 है। माय गुडनेस, उसके बाद तो शायद आप पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अगर आप 80-90 साल की एज तक जाते हैं तो यहां जाते जाते आपके पास करीब
मतलब ह्यूज पैसा हो जाता है, बहुत पैसा हो जाता है। जितना जल्दी शुरू किया उतना ज्यादा फायदे में रहे। अब आप कहेंगे सर यहां पे भी तो 30 साल का इन्वेस्टमेंट में इतना ही हो रहा है, यहां पे भी 30 साल। अरे भाई जब 60 के हो गए कितनी इनसिक्योरिटी है, और उसके बाद आपको पैसा डबल हो रहा है, उस समय डबल हो रहा है जब आप इंजॉय नहीं कर सकते। यहां 40-50 में आपके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है जो कि मल्टीप्लाई होता हुआ आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आ रहा है। दिस इज सो गुड। सो इन्वेस्ट नाउ एंड एंजॉय अर्ली। आप 20 साल के हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, वहां से शुरुआत तो कर दीजिए। शुरुआत करेंगे तो मजा आएगा। अब किसी ने कहा है ना कि सारे इन्वेस्टमेंट एक जगह पे नहीं रखिए, तो डाइवर्सिफाई करना है। अब डाइवर्सिफाई करने का क्या क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं। देखिए डाइवर्सिफाई मतलब नेवर पुट द एग्स इन वन बास्केट। ओके, यानी कि आप अपने पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने को सारे एक जगह मत कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफाई मतलब बहुत सारे फील्ड्स में आप उसको इन्वेस्ट कीजिए। ऑलराइट, तो मैं आपको बताता हूं। पहला, कुछ ऐसा फंड डालिए जो कि लो रिस्क हो एंड लो हो रिटर्न में भी। ऑलराइट, जैसे कि एफडी, आरडी, जहां पे कि आपके पास 10,000 रुपए है, 2,000 रुपए इधर डालिए। कुछ फंड आप डालिए हाई रिस्क हाई रिटर्न में। ऑलराइट, हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न क्या हो सकता है? शेयर मार्केट में डालिए। ऑलराइट, कुछ आप मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न में डालिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स। ऑलराइट, कुछ ऐसे डालिए जहां पे रिस्क है ही नहीं, जीरो रिस्क है एंड रिटर्न शॉर्ट है लेकिन लॉन्ग टर्म है, जैसे प्रॉपर्टी। ऑलराइट, रियल एस्टेट। ओके, तो अब क्या हुआ इस वाले कैलकुलेशन से? ये बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। इससे क्या हुआ, कुछ फंड आपके पास लिक्विड है जो जब चाहे जब आप निकाल सकते हैं। ये भी म्यूचुअल फंड भी आप जब चाहे जब निकाल सकते हो। प्रॉपर्टी आप जब चाहे तब निकाल नहीं सकते, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। आज पैसा चाहिए तो हो सकता है बिकने में 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए। और हाई रिस्क हाई रिटर्न में डेफिनेटली आप जब चाहे पैसा निकाल तो सकते हैं, लेकिन हो सकता है आज आपने 1,000 डाला, कल 0 हो जाए। और ये भी हो सकता है कि आज आपने 1,000 डाला, कल 1,500 हो जाए। So this is possible in this entire game. तो जब डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, एटलीस्ट ये पैसा मेरा सेफ है, एटलीस्ट प्रॉपर्टी वाला सेफ है, एटलीस्ट म्यूचुअल फंड भी रिटर्न देगा, कम से कम 10-5% ही डाउन जाएगा। लेकिन शेयर्स में 50% तक डाउन चला गया तो मेरे लॉस के चांसेस ज्यादा है। इसीलिए दोस्तों कभी भी सारा पैसा हाई रिस्क हाई रिटर्न में नहीं डालिए, लालच के बहाने नहीं करना है। अब अगला आप लोगों के लिए, ऑलवेज बिल्ड द सेफ्टी नेट फर्स्ट। दोस्तों संजीव बजाज साहब का मैंने इंटरव्यू लिया था। बजाज कैपिटल के सीईओ हैं, ओनर हैं, आई वुड से। उनका मैंने जब इंटरव्यू लिया तो उन्होंने एक चीज कही, देखिए पैसा इन्वेस्ट करने से पहले पैसे को सिक्योर करो। एंड सिक्योर करने का मतलब क्या है? उन्होंने कहा देखिए बहुत सारी इंश्योरेंस होती है, वो सारी इंश्योरेंस लो। सबसे पहले आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंश्योरेंस। आप टर्म पॉलिसी लो, आप मेडिक्लेम लो, आप ऐसी इंश्योरेंस लो जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके ऑफिस में एक इंसान है जिसके ऊपर ऑफिस का सब कुछ टिका हुआ है, की मैन इंश्योरेंस होता है, वो लीजिए। आप सेविंग कीजिए, आप अपने आप को सेफ कीजिए पहले। एट द सेम टाइम पैसा भी शुरुआत में ऐसी जगह पे डालिए जहां पे वो पूरी तरह से सिक्योर रहे, जैसे कि एफडी एंड आरडी। ये पहले इन्वेस्टमेंट होने चाहिए आपके, जहां से कि तुरंत लिक्विड भी हो सके, जब चाहिए जब आपका पैसा भी आ गया, पैसा भी बढ़ रहा है। यहां पे डेफिनेटली आपको रिटर्न कम मिल रहा है, किसी और इन्वेस्टमेंट में 12% मिल सकता है, एफडीआरडी में या इस तरह के इन्वेस्टमेंट में जस्ट 3-4% मिल रहा है। लेकिन लालच कुछ जगह पे मत कीजिए जब शुरुआत कर रहे हैं। जब तक आपका ये सेफ्टी नेट पूरा नहीं बिल्ड हो जाता तब तक लालच मत कीजिए। अब किसी ने मुझसे पूछा ये सेफ्टी नेट मतलब क्या? मतलब ये समझिए कि आज अगर मैं 10 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, राइट, 10 लाख रुपए इंटू 12, यानी मैंने कितना कमाया? 1.2 करोड़। ऑलराइट, तो ये कहा जाता है कि आपका सेफ्टी नेट का मतलब है कि 12 करोड़ रुपए आपको कभी भी किसी भी अनहोनी में मिल जाए, वो है आपका सेफ्टी नेट। यानी कि सेविंग करते करते या तो मैंने 12 करोड़ रुपए जमा कर लिए आरडी एफडी में, जहां पे कि मुझे 12 करोड़ रुपए तुरंत आ जाए, या फिर मेरे को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह या बाकी की इंश्योरेंस पॉलिसी या मेडिक्लेम वगैरह का खर्चा, ये सब मिला के मेरे को 12 करोड़ रुपए तक मिल जाए, जिस सिचुएशन में जरूरी हो। अब इनमें भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आगे के वीडियोस में आप समझेंगे कि भाई टर्म इंश्योरेंस तो करवा लिया 5 करोड़ का, लेकिन उसमें भी कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजों का ध्यान नहीं रखना है, ये सब हम आगे के वीडियोस में समझेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि पहले सेफ्टी नेट बना लीजिए ताकि आप सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए, और फिर खुल के खेलिए। पहले होता है ना वो क्रिकेट के गेम में, पहले आपने सिक्योर कर लिया एक पर्टिकुलर विकेट,
थोड़ी देर के लिए, और फिर लास्ट के 5 ओवर में धुआंधार बैटिंग करेंगे सभी लोग मिलके। सो द सेम वे आई एम टॉकिंग अबाउट सेफ्टी नेट। अब अगला है मास्टर द गेम। ये छठा पॉइंट है दोस्तों, मास्टर द गेम। प्रॉब्लम क्या है, 90% लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे मास्टर द गेम को वो अलग तरह से ले लेते हैं। कोई कहता है सर मैं तो आईटी जॉब में हूं, मास्टरिंग द गेम यानी शेयर मार्केट को मास्टर करने जाऊंगा तो मेरी तो जिंदगी चली जाएगी। ऑब्वियसली दोस्तों, शेयर मार्केट अपने आप में एक ओशन है। मुझे शेयर मार्केट का हर्षद मेहता अगर बनना है तो फिर मुझे उस गेम में डीप जाना पड़ेगा और मास्टर करना पड़ेगा। लेकिन आप आईटी की जॉब छोड़ नहीं सकते, या मैं अपना ट्रेनिंग का प्रोफेशन छोड़ नहीं सकता। तो मास्टरी का मतलब क्या है? मास्टरी का मतलब है मैं फंडामेंटल्स को समझ लूं, मैं समझ लूं कि मुझे कितना % क्या करना है, मुझे कब कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड मुझे किस पे भरोसा करना है और किसकी रिसर्च मुझे खुद करनी है। जैसे कि मैं भी शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूं, लेकिन मेरे पास मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे पास मेरे वेल विशर्स हैं, मेरे पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं जो कि मुझे गाइड करते रहते हैं, और उन्हीं को पूरी छूट है सब कुछ खरीदने और बेचने की। लेकिन यहां पे मास्टरी का मतलब क्या है, मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि अगर वो मुझे कोई सजेशन दे रहे हैं तो इज दैट द राइट सजेशन और रॉन्ग सजेशन, शुड आई गो फॉर दैट सजेशन और नॉट। क्या मैं उनकी बात को मानूं या नहीं मानूं, क्या सच में मुझे 10% यहां डालना है इंश्योरेंस में और 20% यहां डालना है, ये मुझे समझ में आना चाहिए कितना % डालूं। सो मास्टरी डजंट मीन दैट यू नीड टू बी ग्रेट एट वन गेम। आपको एक पर्टिकुलर गेम में बेस्ट बनना है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के गेम को समझना है। जैसे कि जिंदगी जीने के लिए कई सारी चीजें आप करते हैं। आप कार चलाते हैं, कार चलाने में आपकी वैसी मास्टरी नहीं होगी जैसी माइकल शूमाकर की होगी, लेकिन आपकी कार चलाने में उतनी पकड़ जरूर है कि आप किसी भी ट्रैफिक में उसे ले जा सकते हैं, हाईवे पे ले जा सकते हैं, कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं, छोटी गलियों में चला सकते हैं, 10 की स्पीड पे चला सकते हैं, 100 की स्पीड पे भगा सकते हैं। इतनी मास्टरी तो आपकी होनी चाहिए, राइट? एंड दोस्तों, लास्ट सिंपल टिप आपके पैसे को ग्रो करने के लिए, एंड दैट इज वेरी सिंपल, ये है सीक द एक्सपर्ट एडवाइस। नाउ वन एक्सपर्ट कैन सेव यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स। प्रॉब्लम ये है, एक्सपर्ट कॉस्ट मनी, एंड द बेस्ट पार्ट ये है कि जितने भी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स हैं ना, वो लोग आपसे पैसा नहीं लेते हैं। वो लोग सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए आपकी जो इनकम होती है पोर्टफोलियो से, उसी का कुछ % लेते हैं या ब्रोकरेज लेते हैं। तो आपको अपफ्रंट कुछ भी पैसा नहीं देना है। सो आई थिंक फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रखने में कोई ज्यादा बड़ी बुराई नहीं है, ज्यादा बड़ा हर्ज नहीं है। दोस्तों, ये 7 सिंपल थिंग चीजें हैं। आई एम श्योर आपने कहीं तो सुनी होगी। अगर सुनी है तो बहुत बढ़िया है, नहीं सुनी है तो इस वीडियो में जो ये 7 चीजें बता रहा हूं इनको लिख के रख लीजिए, क्योंकि आगे के 13 वीडियोस में ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके काम आएगी। अगला वीडियो बहुत धांसू होने वाला है, एंड ईच एंड एवरी वीडियो विल ओपन योर आईज अबाउट इन्वेस्टमेंट दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन 15 वीडियोस को देखने के बाद आप में से हर एक आदमी इन्वेस्ट करना शुरू करे, ताकि सोते सोते भी आप पैसा बना सके, बिकॉज वी नीड टू मेक मनी। सो आर यू रेडी टू मेक मनी? यस, then let's make money everyone। दोस्त, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अपने दोस्तों को जरूर बताएं, आपके माता पिता को, आपके भाई बहन को, या आपके चाचा चाची को, किसी को भी इन वीडियोस की और इस सीरीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो सकती है, उन तक इसे जरूर पहुंचाएं। अच्छे काम को भी फैलाना हमारा फर्ज है। अच्छी चीज़ों को फैलाने के लिए भी हमें एफर्ट लेना होगा, और अच्छी चीज़ों को फैलाना भी हमारा उतना ही बड़ा कर्तव्य है। सो इस वीडियो को शेयर बटन पे क्लिक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगली चीज़, मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के बारे में आपने सुना है? नहीं सुना तो अभी से बता देता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल वर्कशॉप है, 21 दिन का वर्कशॉप है, प्रीमियम कंटेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइव है, इसी यूट्यूब चैनल पे है। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 में मिला के 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को प्रभावित किया है। लोगों के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स इस वर्कशॉप के कारण सॉल्व हुए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत सारे। आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है कि किसी को सुन के इतनी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए? दोस्तों, इसके लिए तो आपको इस वर्कशॉप में आना पड़ेगा। सो स्क्रीन पे लिंक दिया गया होगा, रजिस्टर कीजिए, या एक फ़ोन नंबर दिया गया होगा, वहाँ मिस कॉल कीजिए, रजिस्टर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका रजिस्ट्रेशन लिंक होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप क्लिक कीजिए, जाइए हमारे लैंडिंग पेज पे, वहाँ पे पूरी डिटेल इसके बारे में पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए दुनिया का सबसे बड़ा वर्कशॉप है। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक और चीज, आनंद कुमार सर, सुपर 30 के फाउंडर, जिनके ऊपर मूवी बनी है सुपर 30, ऋतिक रोशन ने अभिनय किया है, वो भी इस वर्कशॉप का पार्ट है, हिस्सा है। उनके भी 3 सेशन आपको इस वर्कशॉप में देखने को मिलेंगे। सो आज ही रजिस्टर कीजिए, अपने सभी दोस्तों को फैला दीजिए। लेट्स मेक इट बिग। अब बड़ा सोचेगा इंडिया। थैंक यू।